गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम इस्तांबुल। इस्तांबुल से रवानगी है और मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पर। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये बस लेकर आई है मुझे टैक्सीम स्क्वायर से एयरपोर्ट तक, जो कि इनका एयरपोर्ट है सबिया गोकशन एयरपोर्ट। और ऑलमोस्ट मुझे 40 मिनट्स में इसने पहुंचा दिया। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है और 50 लीरा चार्ज करते हैं ये लोग, डायरेक्टली एयरपोर्ट पर पहुंचा रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विस लगी है मुझे, जिसमें मुझे क्विकेस्ट। और मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 10 बजे की और मैं इस बस में बैठा था सुबह 6 बजे, तो अभी 6:45 हो रहे हैं और आई एम एट सबिया एयरपोर्ट। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ और चेक इन करता हूँ। भाईजान मसला हो गया, बोर्डिंग नहीं करने दी। तुर्किश एयरपोर्ट जो है ये सबिया, इससे जाना है मुझे मॉस्को, तो उन्होंने बोर्डिंग रोक ली मेरी और कहा कि जाइए PCR करवा कर आए पहले, क्योंकि कहीं भी उनकी वेबसाइट पे नहीं लिखा था सिर्फ मॉस्को जाने के लिए, जो कि नॉन रेजिडेंट या नॉन पासपोर्ट होल्डर्स हैं रशिया के, उन लोगों को अभी तक रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैंने कहा भाई मैं सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैंने वो शो किए कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, 4 दफ़ा जो है वो डोज़ ले चुका हूँ, उसके बाद भी नहीं भाई, नहीं माने। ठीक है चलते हैं, जाकर अभी करवा कर आया हूँ और बैठा हुआ हूँ अब टेस्ट के लिए। तकरीबन इन्होंने मुझे टाइम दिया है 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट के बाद टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद जाकर मैं जो है वो रिपोर्ट लेकर आता हूँ PCR की, और उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ट्रैवलिंग। आप लोग मेरा बोर्डिंग पास देखकर तो समझ गए होंगे कि मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ मॉस्को और वहाँ से आप लोगों को बताता हूँ। और जहाज़ के अंदर आपको रुके, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ पेगासस एयरलाइन, जो कि टर्की की अपनी जो है वो अपनी प्राइवेट, आप ये कह लें कि एक फ़्लाइट है और जो तमाम यूरोप साइड के हवाले से ज़्यादातर फ़्लाइट्स को कवर करती है। और बाकी वेट कर रहा हूँ खाने का, और अभी फ़्लाइट को तकरीबन टेक ऑफ होने में तकरीबन अभी मोर देन 10 मिनट्स हैं, तो उसके बाद फिर आपको बताऊँ। गाइस पहुंच चुका हूं इस वक्त मॉस्को। हियर आई एम इन द मॉस्को और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। और बाकी ये है कि बहुत लंबा सिलसिला रहा इमिग्रेशन का, और इमिग्रेशन इतनी आसानी से क्लियर हुई नहीं। इन्होंने तकरीबन 2 से 3 घंटे लगाए मेरे इमिग्रेशन के अंदर, फिर जाकर क्लियर हुई है। तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ और होटल से आने के बाद फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। टाइम लगाते हैं भाई इनकी इमिग्रेशन, सिर्फ रशियंस को छोड़ के इन्होंने सबको टाइम लगाया है, एक चीज़ खंगाली है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या रहा एक्सपीरियंस। और मोबाइल की बैटरी लो थी, जिसकी वजह से मैंने खाने का रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि खाना पेट था और अच्छा था। खाने के अंदर तो सही था, इतना मतलब 50-50 था, मतलब कि जैसा फ़्लाई दुबई का होता है पूरा वैसे ही मुझे उसका सारा सिस्टम लगा। लेकिन हाँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल और फिर आपको टाइम लगा दिया उन्होंने, पूरा आज का दिन ज़ाया कर दिया तकरीबन। आप ये समझें कि अब सनसेट होने वाला है, तो आज के दिन सिर्फ आराम का ही होगा, या रात में हो सकता है आपको दोबारा आउटिंग करवा दूँगा। मेरे होटल के आसपास जितनी भी जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं मॉस्को की, तो वो दिखा दूँगा आपको। बाकी चलते हैं होटल की तरफ, और मेरी मेमोरी फुल होने वाली है और इसके अलावा मेरे पास बैटरी का भी इशू है, तो चलते हैं होटल, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये कि यहाँ का जो ये एयरपोर्ट है DME, यहाँ से जाती है 308 और 1185 बसेस, 2 बसेस हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं शहर से, ठीक है। 150 रूबल इसके चार्जेस हैं। तो चलते हैं, बस सामने खड़ी हैं तो बस की तरफ चलते हैं।